अच्छा बेटा, देयर इज नो क्वेश्चन इन एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू 1 में किसी को कोई इशू नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, एमसीक्यू 6। अच्छा, सिग्मा पाई के भी एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड और पाई बॉन्ड अंडर डिस्कशन है। तो नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। नाउ दिस इज एमसीक्यू सर तो 6। फिर हमने ये वाले एमसीक्यूज नहीं करने? नहीं, ये सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन वाले? हाइब्रिडाइजेशन वाले और सिग्मा पाई बॉन्ड वाले एमसीक्यूज अभी आप नहीं करें, ये मैं नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। अच्छा, यस बेटा, एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहे हैं कि इन विच पेयर द सेकंड सब्सटेंस हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो सेकंड सब्सटेंस है उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होनी चाहिए तो तभी बॉइलिंग पॉइंट लोअर आएगा। लेकिन जाहिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स के चेक करते हैं, तो लेट अस सी कि ये सिंपल कोवेलेंट ही लग रहे हैं। यस, तो देखो द फर्स्ट वन में टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस होंगी और सेकंड सब्सटेंस में परमानेंट डायपोल फोर्सेस हैं। डज इट मेक सेंस बेटा? क्योंकि जो ये यस सर। जो सेकंड सब्सटेंस है ना, ये हैलोजिनो अल्केन है, इट इज लाइक दिस। तो इसमें बाकी सारे बॉन्ड्स में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव और ये वाला कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर इसलिए है कि इसमें एक डायपोल है और इस डायपोल को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा डायपोल नहीं है, तो बॉन्ड पोलैरिटी इज देयर, डायपोल सम जीरो नहीं है, दैट इज व्हाई ये सेकंड वाला पोलर है। तो सेकंड वाले में परमानेंट डायपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी, राइट। अच्छा, ऑप्शन बी में देखें, ये OH, मैंने बताया था ना कि OH हो या NH हो या HF हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करें। तो OH की वजह से इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जबकि जो लेफ्ट वाला है ना बेटा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, लेफ्ट वाला विल बी लाइक दिस। तो जो लेफ्ट वाला है उसमें बाकी बॉन्ड्स तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में हेलो, बॉन्ड आवाज आ रही है? हेलो, जी जी बेटा, आवाज आ रही है। ओह अच्छा। सर क्वेश्चन तो स्टार्ट से समझा सकते हैं, मेरा कैमरा वो माइक वगैरह खराब था। अच्छा बेटा, बिल्कुल अभी हमने स्टार्ट किया है। ये इसमें बता रहे हैं कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर होनी चाहिए, यानी लोअर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल है, राइट। तो ये ऑप्शन बी बेटा आप चेक कीजिए कि दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, राइट। ओके, सो बताएं कि ये इसमें ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये वाला ऑप्शन। सर कैसे बताएंगे वैसे हम? जी बेटा, ये आप देखें कि इसमें CH3O CH3 का यही स्ट्रक्चर होगा। CH3O CH3 को आपने कैसे ड्रॉ करना है, इसमें एक्चुअली कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन फिर बॉन्डेड टू कार्बन है, ये CH3 है और फिर उसके बाद CH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप इन स्ट्रक्चर्स को फिर बहुत अच्छी तरह बना सकोगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? सर ओ CO वाले तो करेंगे ना? ये कैंसिल करेंगे जी। बाकी बच्चे क्या कहते हैं बेटा, आपका क्या ख्याल है कि सर क्या करेंगे। ये डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ये ऑक्सीजन के अराउंड? बेटा आपको पता है कि ये ऑक्सीजन की वी शेप होती है, ऑक्सीजन की वी शेप होती है, इट्स लाइक दिस। ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। एक डायपोल ये है, दूसरा डायपोल ये है, तो ये डायपोल सम जीरो नहीं है, डायपोल सम ओवर हियर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस वेरी मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। तो जब पोलर है तो ये परमानेंट डायपोल फोर्स होगी, बी के फर्स्ट में परमानेंट डायपोल होगी और सेकंड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और फिर सी ऑप्शन को देखें तो नियॉन और आर्गॉन दोनों नॉन पोलर हैं। जब दोनों नॉन पोलर हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आर्गॉन में ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी या ग्रेटर टेम्परेरी डायपोल फोर्स होगी। और जो लास्ट वन है उसमें NH है, NH की वजह से दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड वाले में टेम्परेरी डायपोल फोर्स होगी। तो डी इज द ऑप्शन, डी ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा। जी तो जी। हम अगर एक लिस्ट होगी कि किन किन चीजों को एग्जैक्ट हमें चेक करना है, वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए, तो वो कैसे होगी? मेल्टिंग मतलब पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपने देखना जी है कि स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम काफी डिस्कशन करते रहे हैं। सबसे पहले आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने ये देखना है कि कंपाउंड है कौन सा, अगर के वो जॉइंट आयोनिक है, कंपाउंड जॉइंट आयोनिक है, अगर के कंपाउंड जॉइंट मेटालिक है और अगर के कंपाउंड जॉइंट कोवेलेंट है, ठीक है, जॉइंट कोवेलेंट है। तो इन सिचुएशंस में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेक नहीं करनी, इन तीन सिचुएशंस में मेल्टिंग पॉइंट हाई ही आना है, क्योंकि
बॉन्ड्स ने ब्रेक होना है और लैटिस ने ब्रेक होना है और तब सब्सटेंस ने मेल्ट होना है। तो अगर ये तीन तरह के कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंसेस हैं तो फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, तब सब्सटेंस मेल्ट होगा। अच्छा, अब अगर सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड की डिस्कशन हो रही है तो सिंपल कोवेलेंट में आपने चेक करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है और फिर टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, ये आपने चेक करनी है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तब चेक करनी है जब सिंपल कोवेलेंट सब्सटेंसेस हो, राइट? जी सर। अच्छा, और फिर अगर सारे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो उनमें टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस होंगी और जब टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस होंगी तो फिर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने होंगे। ये समरी है सारे डिस्कशन की। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा समझा है। गया जी जी बेटा पूछिए। सर आपने कहा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो फिर हम सरफेस एरिया देखते हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर सरफेस एरिया चेक करेंगे। यस, सर अगर तो वो सरफेस एरिया बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स होता है जो हम हाँ देखते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे है। सरफेस एरिया के लिए आप नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे। ठीक है बेटा, एक फेमस सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि इनके मेल्टिंग पॉइंट को आप कैसे कंपेयर करोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना हो इन दो कंपाउंड्स का, और एग्जामिनर खुद ही एक्सप्लेन करता है कंफ्यूजन के लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है। तो अब आप कैसे चेक करोगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। क्या इस केस में सरफेस एरिया चेक करेंगे? सर हम जी COPDD नहीं होगा? हाँ शाबाश, ये चेक करेंगे बेटा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें एक डायपोल प्रेजेंट है, ये देखो, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, तो डायपोल प्रेजेंट है, तो CO पोलर है। और जब CO पोलर है तो फिर CO में परमानेंट डायपोल फोर्स है और जो N2 है उसमें टेम्परेरी डायपोल फोर्स है और परमानेंट डायपोल फोर्स जी सर। स्ट्रॉन्गर होगी टेम्परेरी डायपोल फोर्स से। दैट इज व्हाई CO का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। CO का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और N2 का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा कंपेयर टू CO, राइट? समझ आ गया सर। जी जी अब्दुल समद बेटा। सर ये जो आपने अभी लिखा ना CO एंड 2, हाँ तो इसमें जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं हाँ, तो फिर आपने उधर ये CO में ये पोलर क्यों ये देखो ऐसा नंबर क्यों? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपने तब कंपेयर करने हैं जब सब नॉन पोलर हों या दो मॉलिक्यूल तो दोनों पोलर हों, राइट? फिर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना। फॉर एग्जांपल अगर के आपको कहा जाए कि CH4 वर्सेस C2H6, अभी दोनों नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, राइट? दोनों नॉन पोलर हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स चेक करें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब सेकंड वाले में ग्रेटर टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस हैं, ठीक हो गया? या अगर दोनों मॉलिक्यूल पोलर हों, दोनों मॉलिक्यूल पोलर हों, HCl वर्सेस HBr अगर आपसे पूछे, अब HCl भी पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये एक डायपोल है। HBr भी पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें एक डायपोल है। तो अब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करें। HCl में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और HBr में 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो अब इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर आप बताएंगे कि यहाँ पे ग्रेटर टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, तो जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर दोनों पोलर हैं या दोनों नॉन पोलर हैं फिर आप इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। लेकिन अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, जैसे इस एग्जांपल में एक पोलर था दूसरा नॉन पोलर था, तो फिर जाहिर है पोलर में परमानेंट डायपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी ना टेम्परेरी डायपोल फोर्स से। यस सर, ठीक है, समझ गया। जी बेटा, और किसी का कुछ क्वेश्चन? सर MCQ 15। MCQ 15 यस सर MCQ 15। MCQ 15 पे आ जाते हैं जी। ओके, ये MCQ 15 है। अच्छा, इन विच स्ट्रक्चर आर 3 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन स्ट्रेट लाइन? 3 एटम्स जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन में बॉन्डेड हैं या नहीं? अच्छा, ये देखो, जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये ऑप्शन सी चेक करो बेटा। ऑप्शन सी में एक्सप्लेन करूं तो ऑप्शन ए भी आपको समझ आ जाएगी। आपको पता है कि SiCl4 टेट्राहेड्रल है, यू नो दिस थिंग, क्योंकि सिलिकॉन के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और नो लोन पेयर है, तो 4 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। अब मैं ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहा हूं, राइट? अब ये Si है, एक Cl यहां ले लें, एक Cl यहां ले लें, एक Cl यहां होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, और एक Cl इनटू द प्लेन होगा। अब जो स्टेटमेंट है 3 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या कोई आपको 3 एटम ऐसे नजर आ रहे हैं जो एक ही लाइन में हो? इस केस में देखो, अगर मैं लाइन यूं ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे 2 एटम्स आ रहे हैं,
समझ आ रही है? अगर मैं लाइन यूं ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे 2 एटम्स आ रहे हैं, 3 एटम नहीं आ रहे एक लाइन पे टेट्राहेड्रल में। ये बात समझ में आई? इसलिए सी इज नॉट द ऑप्शन। ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर। टेट्राहेड्रल में 3 एटम्स एक लाइन पे नहीं आ रहे, आपके सामने है शेप। अच्छा, और ये ऑप्शन ए जो है ना बेटा, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी टेट्राहेड्रल कार्बन है। ये पॉलीइथीन में जितने कार्बन हैं ये सारे टेट्राहेड्रल हैं बेटा। पॉलीइथीन इस तरह से होगा ना, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पेयर है ना पॉलीइथीन में। पॉलीइथीन में आप देखें हर कार्बन के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो हर कार्बन टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल शेप में 3 एटम्स एक लाइन पे लाई नहीं करते, इसलिए ऑप्शन ए और सी तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी को पहले मैं देख लूं तो फिर बी पे बात कर लेंगे, ठीक है? ये देखो ऑप्शन डी देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपको पता है SF6 कौन सी शेप होगी? यू नो SF6 कौन सी शेप? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप। ट्राइकोन ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। अब मैं ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहा हूं बेटा, आप देखें इसको, एनालिसिस करें कि ये सल्फर है, ये फ्लोरीन 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 है ऊपर एक, ये फ्लोरीन है नीचे। अब आप बता सकते हो 3 एटम्स एक ही लाइन पे, 3 Yes, एटम्स sir. इन अ स्ट्रेट। Yes, देखो sir. देखो ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन पे 3 एटम आ गए ना। फिर अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ करूं तो स्ट्रेट लाइन पे भी 3 एटम है। फिर अगर स्ट्रेट लाइन में यूं ड्रॉ करूं तो इस पे भी 3 एटम है। तो डी इज योर ऑप्शन। और बी भी ऑप्शन नहीं होगी बेटा, बी में भी ये एल्केन है। बी ऑप्शन में दिस इज एल्केन, और एल्केन में सारे कार्बन टेट्राहेड्रल होते हैं। C3H8 में तीनों कार्बन टेट्राहेड्रल हैं। तो टेट्राहेड्रल ये C3H8 है बेटा। तो टेट्राहेड्रल शेप में 3 एटम्स एक लाइन पे लाई नहीं करते। जी, कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर ये पहला वाला जो सबसे पहला एमसीक्यूज है 1, वो थोड़ा आप समझा दें। बेटा वो उस MCQ 1 में भी यही डिस्कशन है। वेट, MCQ 1 में ये कह रहे हैं कि आपने कौन सी ऑप्शन है जिसमें देयर एटम्स अरेंज इन वन प्लेन, सारे एटम्स एक ही प्लेन में अरेंज्ड हों। तो आप देखें इसमें ऑप्शन डी बनेगी, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। ये C2H4 इज इथीन, इट इज लाइक दिस। आपको पता है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, दोनों कार्बन C2H4 के। सर मेरा एक सवाल है वैसे जनरली, जी जी, अगर एक बॉन्ड बना रहे हो उसमें डेटिव बॉन्ड आ रहे हैं तो तो वो उसको वो बॉन्ड पेयर लें, सिंगल बॉन्ड ही। हाँ उसे सिंगल ठीक है, बॉन्ड, उसे बॉन्ड पेयर की तरह डील करना। डेटिव चलो बॉन्ड को ठीक है। लोन पेयर नहीं लेना, ठीक है? बॉन्ड पेयर कंसिडर करना। जी सर। तो बेटा ये जो इथीन है ना, ये इसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, लाइक दिस। इथीन इस तरह से होगा, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। इथीन इज लाइक दिस, ठीक है? और बेटा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, तो लीनियर में सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है? और वाटर है, वाटर वी शेप है, तो वी शेप में भी सारे एटम्स एक ही प्लेन में होंगे। वी शेप, लीनियर और ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, और ये वी शेप। इन शेप्स में सारे एटम्स एक ही प्लेन पे होते हैं, दैट इज व्हाई डी इज द ऑप्शन, ठीक है? सर तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ठीक है, लेकिन सर ये जो इथीन है और H2O है, इसमें कैसे वो एक प्लेन इथीन पे आप आ रहे सामने हैं? डायग्राम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आपकी स्क्रीन पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ सामने आपको विजिबल है? जी सर। तो ये सारे एटम्स एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। आप देखिए मैंने प्लेन बनाया, उसमें फिर मैंने इथीन को प्लेस किया, क्योंकि दोनों कार्बन इथीन के ट्राइगोनल प्लेनर हैं। आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप में सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। ये 2D शेप है, तो 2D शेप में सारे एटम्स ने एक ही प्लेन में आना। अच्छा, तो यानी कि हम दो अलग अलग पीसेस को इस तरह कंसिडर करें, है ना? हाँ, इसमें इस हम टाइम की सारा वो ये एक साथ कंसिडर बना कर दें। रहे हैं कि 2 कार्बन है, 2 सेंटर्स हैं, दोनों सेंटर्स को आपने देखना है, जी। इन्वेस्टिगेट करना है। और दोनों तो एक सेंटर्स जो सेंटर है नहीं वो है इसमें। ट्राइगोनल प्लेनर है, दोनों सेंटर्स ट्राइगोनल प्लेनर है। इस वजह से ये समझा गया पूरी सर। शेप जो है वो प्लेनर है, यानी 2D है। और 2D शेप आपको पता है, 2D शेप में सारे एटम्स एक ही प्लेन में आएंगे ना, वो तो 3D शेप में एटम्स प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। और वी शेप भी आप देखो, इट मेक सेंस, अगर आपके पास 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 बॉन्ड्स वो एक प्लेन में आ जाएंगे। 2 बॉन्ड वाली शेप भी 2D शेप होगी, राइट? ठीक है सर। अच्छा जी बेटा, अब ठीक है सर। MCQ 15 चल रहा था, उसके बाद महानूर ने MCQ 20 MCQ पूछा था। 20। यस, इस इन बिटवीन भी जो MCQs हैं बेटा, आप वो पूछ सकते हैं। MCQ 20 से पहले भी अगर कोई आ सर सकता। 8 वाला। अच्छा एक मिनट, MCQ 20 के बाद फिर मूव करते हैं जो आप पूछ रहे हो। Which reactions involves decrease in bond angle at carbon atom? ठीक है? अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं? Decrease in bond angle।
और बेटा इसमें रिएक्शंस की डिस्कशन है, तो चूंकि इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस है तो आप इस एमसीक्यू को लीव कर दो फॉर द टाइम भी, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस का आइडिया नहीं है। आपको जो रिएक्शन Okay, आ sir. रहा है वो ये वाला रिएक्शन आपको आता होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। और सर वो MCQs 2 करवा दे। एक मिनट सवाल करें, कंबस्शन ऑफ मीथेन सर भी मैंने आपको आता आपसे ये पूछना था कि मीथेन का अगर हम कंबस्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एंगल इंक्रीज होगा कार्बन और डाइऑक्साइड में वाटर एंगल में है 180 डिग्री ना, और दूसरी ऑप्शन है वाटर, तो वाटर में एंगल है 104, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे मीथेन था, तो मीथेन में एंगल था 109। तो तो यस, सर इसमें एक में इंक्रीज हो रहा है और एक में तो डिक्रीज, फिर तो फिर इसका ये मतलब है कि आंसर इट्स नहीं नॉट अ होगा। सुटेबल ऑप्शन ना, इट्स नॉट अ सुटेबल ऑप्शन। फिर कोई Okay. और ऑप्शंस भी देखेंगे जिसमें सिर्फ डिक्रीज हो, और अगर बाकी ऑप्शंस में डिक्रीज नहीं है तो फिर इस ऑप्शन पे आप सोच सकते हो। सर एक सवाल है Okay, मेरा, sir. जी 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 बेटा। हाइब्रिडाइजेशन और वो अल्फा कोवलेंट वाले जो हाँ क्वेश्चंस है, अभी उसको, इनको छोड़ दें? हाँ बेटा वो अल्फा नहीं है, वो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, वो नेक्स्ट अच्छा वीक ठीक है, नेक्स्ट सिग्मा वीडियो में मैं वगैरह। एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, अभी के नेक्स्ट लिए वीक छोड़ में, दें बस। हाँ अभी के लिए छोड़ दें, यस अभी के लिए छोड़ ओके। दें। जी फातिमा, आई थिंक आप कुछ क्वेश्चन पूछी थी। सर महीन मैंने 18 का पूछा था। 18, ओके ओके, क्वेश्चन 18, यस। अच्छा, विच मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट ओवरऑल डाइपोल? आप देखें ए में तो कोई डाइपोल नहीं, देयर इज नो डाइपोल इन ऑप्शन ए। व्हाई? एमसीक्यू ए कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होते हैं या डाइपोल होते ही नहीं बेटा। हम कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड पोलैरिटी कंसीडर नहीं करते, बॉन्ड पोलैरिटी बहुत तो कम यानी कि होती है कार्बन ये नॉन हाइड्रोजन पोलर में। कंसीडर होंगे। हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी बहुत कम होती है, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं करते कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी, राइट। और कार्बन कार्बन में तो बॉन्ड पोलैरिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए ए तो स्ट्रेट अवे इसमें डाइपोल है ही नहीं, ऑप्शन ए में। तो अच्छा, और जो ऑप्शन डी है बेटा उसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एक डाइपोल ये है, और दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो दूसरा डाइपोल ये है, और ये डाइपोल्स कैंसिल कर देंगे ऑप्शन डी के। ऑप्शन डी में डाइपोल सम इज 0, यानी कि सर अगर ऑपोजिट साइड्स पे भी वो सेम डाइपोल हो तो कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे कर कैंसिल हो देंगे जाएंगे, दूसरे को। यस कैंसिल हो जाएंगे, चलो क्योंकि ठीक है। अपोजिट ऑप्शन डी में डाइपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में। जो ऑप्शन ठीक बी है। है बेटा उसमें ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑप्शन बी में सिर्फ एक डाइपोल है, और जो ऑप्शन सी है उसमें एक डाइपोल तो ये है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में ये दो डाइपोल्स भी हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करूं, ये एक डाइपोल है और एक डाइपोल ये है। ये जो ग्रीन राइटिंग से मैंने वेक्टर शो किए, इनका रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा बेटा, ये रिजल्टेंट है, और ये सम वट इसे कैंसिल कर देगा, किसी में भी कंप्लीटली कैंसिल ना करे, लेकिन सम वट ये वाला वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। सपोज अगर ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है, तो आप खुद आइडिया, आप जस्ट कंक्लूड करो कि कौन सा डाइपोल लार्जेस्ट है। बी सर। हाँ, बी में डाइपोल लार्जेस्ट है। ये जो 10 न्यूटन मैंने लिया है ये सपोज्ड वैल्यू ली। अरे सर एक सवाल है मेरा, ये सी, ये जो बी है इसमें सी और सी के दरमियान नहीं हो सकता कोई सी और डाइपोल? सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, जब अच्छा अच्छा, हाँ सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा। सेम होगी तो फिर बॉन्ड पोलैरिटी तो नहीं होगी ना। अच्छा बॉन्ड ठीक ठीक, पोलैरिटी मैं तो भूल गया तब था, होगी सही। जब एटम्स डिफरेंट होंगे, और कार्बन और जी हाइड्रोजन सर। ना हो, उनके अलावा जो डिफरेंट एटम्स होंगे उनमें बॉन्ड पोलैरिटी होगी। ठीक सर। जी बेटा। सर ये सी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें जो है ना वो ये डाइपोल सम जो है वो 0, इसकी समझ नहीं आई मुझे सर, सी ऑप्शन आप फिर समझा दें। आप देखें कि सी में इन सबको मैं रब कर दूं, राइट। मुझे ये बताओ, सिर्फ ये बताओ, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में ये डाइपोल और ये डाइपोल एक जैसे हैं कि नहीं? बी और यस सी सर में एक। ये दोनों डाइपोल एक जैसे हैं, लेकिन बी का ये जो डाइपोल है इसे कैंसिल करने वाला कोई डाइपोल नहीं। अच्छा उसमें सिर्फ एक डाइपोल है ना, हाँ, सी लेकिन सी में, ऑप्शन सी में इस डाइपोल को कैंसिल करने वाला एक डाइपोल बनेगा जो कि इन दो डाइपोल्स का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट होगा। सही है वो सर, समझ हो आ सकता गया। है कंप्लीटली कैंसिल ना करे, लेकिन सम वट उसका इफेक्ट तो कम कर देगा ना कंपेयर टू ऑप्शन बस बी। ठीक। तो लार्जेस्ट सही है सर। डाइपोल पूछे ना, लार्जेस्ट डाइपोल ऑप्शन बी में आएगा। जी, इसके अलावा, जी बेटा इसके अलावा सर एमसीक्यू 33। 33, ओके, एमसीक्यू 33। सर 28 इसकी बात समझा देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझा देंगे। अच्छा, ये एमसीक्यू 33 है बेटा। हाँ, इसमें ये हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व है, और असल में हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा नहीं है अभी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिजल्टिंग सोल्यूशन कंडक्ट्स एज वेल, तो आप ये जो ऑप्शन है ना इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे बेटा,
क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये हाइड्रोलिसिस और फिर कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनना है या नहीं बनना। तो फॉर द टाइम बिंग यस यू कैन लीव दिस एमसीक्यू। ठीक है बेटा? ओके सर। यस, इसके बाद कौन सा एमसीक्यू बेटा? 20 सर 28 एक बार देख सकते हो? 28 ये बेटा इसमें यस सर। सब्लाइम्स की बात, पहले तो आप बताओ कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आयोनिक है या कोवेलेंट है? आयोनिक। सर आयोनिक। अच्छा जी, सर कोवलेंट पॉलीमराइजेशन की वजह से। पॉलीमराइजेशन की वजह से कोवेलेंट है बेटा या किसी और वजह से? पोलराइजेशन नहीं था? पोलराइजेशन की वजह से, यस। AlCl3 आयोनिक नहीं है बेटा। AlCl3 क्या है? कोवेलेंट है, राइट? अच्छा, सब्लिमेशन या मेल्टिंग या बॉइलिंग या सब्लिमेशन, अच्छा जब ये कोवेलेंट है बेटा तो इसको हम बोलेंगे ना कि ये सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। जी सर। अच्छा, तो जब AlCl3 सिंपल कोवेलेंट है तो फिर Al2Cl6 भी सिंपल कोवेलेंट होगा ना, क्योंकि ये भी कोवेलेंट है, ठीक है? AlCl3 भी कोवेलेंट है और Al2Cl6 भी कोवेलेंट है, राइट? ये तो आपको पता है ना कि Al2Cl6 कैसे फॉर्म होगा। AlCl3 दो AlCl3 से Al2Cl6 फॉर्म होता है, तो ये भी सिंपल कोवेलेंट है। अच्छा, जब सिंपल कोवेलेंट है तो इसमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी बेटा? TDID। हाँ, TDID, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है? आपको पता है AlCl3 क्यों नॉन पोलर है? वंस अगेन देखें, इसमें डायपोल्स कैंसिल हो जाएंगे, सारे डायपोल्स एक जैसे हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो इसमें 3 डायपोल्स आएंगे और तीनों डायपोल्स का जो सम है वो 0 बनेगा, तो डायपोल सम 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाई ये नॉन पोलर है। वो Al2Cl6 भी नॉन पोलर है, इसमें TDID होगी। और हम बार बार पढ़ते रहे कि सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जब मेल्टिंग होगी या बॉइलिंग होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ओवरकम होंगी, बॉन्ड्स को कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ओवरकम होंगी। तो सब्लिमेशन के बाद जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स का स्ट्रक्चर यूं होगा, ए की तरह होगा, इसलिए वरना कोई चेंज नहीं आया अंदर? कोई चेंजेस सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ठीक, ओवरकम। सिर्फ ठीक ठीक। जी, इसके अलावा ये हमेशा कोवलेंट में हमेशा यही सिंपल समझना। कोवेलेंट में, सिंपल सिंपल कोवेलेंट में में हमेशा जायंट में टूटती है। जायंट में बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन ठीक सिंपल ठीक कोवेलेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ओवरकम। सही। जी, इसके अलावा बेटा थ्योरी में कोई क्वेश्चन है? सर MCQ 59। 59, ओके। ओके, दिस इज MCQ 59। जी, व्हाट इज मोस्ट लाइकली। सर मैं पूछ रहा था ये C क्यों नहीं है और D क्यों है? अच्छा बेटा, सी तो इसलिए नहीं है ना कि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर भी होगा। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होगा कि नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर में शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी। ठीक। ठीक हो गया। अब ट्राइगोनल पिरामिडल में बॉन्ड एंगल 120 नहीं होता, 117 होगा सर। ट्राइगोनल पिरामिडल में शेप इज 107। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन पे बनेगी, ये सी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है सर, समझ आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 45। 45, क्वेश्चन 45, ओके, यस। सर मैंने पूछना था कि ये B क्यों है? HCl में तो परमानेंट डायपोल नहीं होता, तो वो CCl4 से हाँ बेटा, ज्यादा उसका नहीं होगा? ये हम जो पुराने पेपर्स थे ना उनमें, ये 2016 से पहले ये हम बताते थे कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, और से सुने बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, डोमिनेट्स ओवर परमानेंट डायपोल फोर्सेस। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस डोमिनेट करती हैं परमानेंट डायपोल फोर्सेस को, और वन ऑफ द एग्जांपल इज CCl4 वर्सेस HCl। ठीक है, तो CCl4 और HCl में आपकी बात ठीक है कि ये HCl पोलर है, इसमें डायपोल सम 0 नहीं है, ये पोलर है, और CCl4 नॉन पोलर है क्योंकि इसमें डायपोल्स ने कैंसिल हो जाना है, लेकिन फिर भी इसकी टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस इतनी ज्यादा हैं कि वो परमानेंट डायपोल फोर्सेस को ओवरकम करेंगी, टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस ओवरकम करेंगी। ठीक है, परमानेंट डायपोल फोर्सेस को, बस ये आप ध्यान में रखें CCl4 वर्सेस HCl में। तो ये एक्सेप्शन है बस? ये एक्सेप्शन है, यस, ये एक्सेप्शन है, बस इसे ध्यान में रखें। ठीक हो गया, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी?
बी। हाँ, ऑप्शन बी बनेगी क्योंकि हमने कहा कि यहाँ टेम्परेरी डायपोल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और फिर उसके बाद ये देखें तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स PCl5 में ग्रेटर हैं और MgCl2 आयोनिक है, तो इसका हाईएस्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट। जी, और कोई क्वेश्चन? सर 46 इसके नीचे वाला। 46. Okay, 46. Which compound has the greatest total number of lone pair of electrons in the valence shell? Greatest lone pair of electrons in the valence shell. तो देखो ऑप्शन ए ऑफ ऑल इट्स एटम्स, सारे एटम्स को आपने देखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो इट्स लाइक दिस। तो बेटा क्लोरीन में 3 लोन पेयर बनेंगे, तो ऑप्शन ए में 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। कार्बन का कोई लोन पेयर नहीं बनेगा वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन का भी कोई लोन पेयर नहीं बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखो तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बेटा अपने ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस इस तरह से है, तो दोनों ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर है, ठीक है। तो टोटल 4 लोन पेयर आएंगे। बेटा क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप क्रॉस क्वेश्चन करें, ठीक है। और N2H4 बेटा इस तरह सर तो से हमने मतलब कि इनकी डॉट एंड क्रॉस बना के देखने के लोन पेयर्स कितने हैं। जी जी बेटा डॉट, बैलेंस को मतलब जी डॉट एंड क्रॉस जब आप बनाओगे तो जाहिर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बनाओगे। तो आप देखो ओके सर, हाइड्रोजन, बस समझ आ गया। समझ आ गई, ठीक है। चलो तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के तो आपको आइडिया होगा कि कितने लोन पेयर्स आ रहे हैं। जी बेटा, इसके अलावा जी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा आप लोगों ने थ्योरी भी अटेम्प्ट की है? अभी सर मैंने मेन वो जरा कुछ वही देखे थे एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज सर भी। मैंने उसमें 17 क्वेश्चंस यस सर, किए। थ्योरी की है। अच्छा, थ्योरी आपको रिलेटिवली इजी लगेगी, उसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है। लेकिन एमसीक्यूज करना बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, आपको पता भी लगता है कि आप कितनी डेप्थ है आपके कॉन्सेप्ट्स की, तो वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए आपको फील होगा। सर ये वाला क्वेश्चन समझा सकते हैं जो अभी बना हुआ है यहाँ पर 49 में बेटा देखो ना, ये हाइड्रोजन NH में वो कह रहे हैं कि गैस है रूम टेम्परेचर पे, तो ज़ाहिर है जो गैस होगी उसमें वीक इंटरमाइक्रो फोर्स होगी, ठीक है। तो आप देखो NH2 जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्गर इंटरमाइक्रो फोर्स है। OH मैंने आपको कहा था कि NH जिसमें आ जाए, जिसमें OH आ जाए और जो HF होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो आप देखें ये तो OH जिसमें जिसमें है, अच्छा ये OH जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लिक्विड्स यूजुअली होते हैं, गैस भी हो सकती है। लेकिन इस केस में जब ये पूछ रहे हैं कि विच वन इज गैस, तो D इज गैस, जी सर, पहले जो क्योंकि उसमें 3 है हाइड्रोजन उसमें बॉन्डिंग इंटरमाइक्रो फोर्स स्ट्रांग है और डी में परमानेंट डायपोल फोर्स होगी ठीक क्योंकि सर, कार्बन दूसरी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, बॉन्डिंग से सर वीक है। हाँ परमानेंट डायपोल फोर्स हाइड्रोजन ठीक बॉन्डिंग से भी है।